अच्छा, तो सर हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो आबाओ अजदाद थे वो मोस्टली पाकिस्तानियों की तरह गरीब थे, मगर फिर ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो एकदम से इतने अमीर हो गए? नहीं, एकदम से अमीर हुए नहीं वो। हुआ ये कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो तो ज़ाहिर है, मैंने पिछले आपके सवाल के जवाब में बताया था कि जर्मनी से माइग्रेट हुए थे, तो उन्होंने यहाँ तक कि बार्बर शॉप भी चलाई, ठीक है। और उसके बाद फिर वो हस्बैंड की डेथ हुई तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसने क्या उसे कहते हैं बिज़नेस स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद फिर उसके आगे से जो कंपनी बनाई और फिर वो कंस्ट्रक्शन की तरफ चले गए। और फिर इसके जो डोनाल्ड ट्रंप के फादर थे उन्होंने रियल स्टेट का बिज़नेस स्टार्ट किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते फिर बेटे को वो चीज़ें तो ज़ाहिर है तीसरी नस्ल में आ गया हुआ था तो वो सपोर्टिव बड़ी मिली, और ऑनवर्ड फिर क्या उसे कहते हैं इनका वो जिसे कहते हैं बिज़नेस चलता गया। लेकिन बहुत सख्त मेहनत है, 3 नस्लें लगी हैं। ऐसे नहीं है कि ऑल इन सडन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सेलिब्रिटी बन गया और वो हर चीज़ के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है। 3 नस्लें लगी हैं काम करने में, और कहीं ना कहीं से उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया एक ऐसा माइग्रेटेड, और इसकी अपनी वालदा जो है वो पोलिश माइग्रेंट थी। तो ये नहीं है कि डे वन से सिल्वर स्पून के साथ पैदा हो रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ नौजवान लड़के लड़कियाँ वो डे ड्रीमिंग करते हैं कि ऑल एंड सडन मेरे नीचे जो है वो BMW होगी। ऐसा नहीं है, इट टुक टाइम। और अभी उसकी आप एज देख लें कि एक बच्चा जो 1946 में पैदा होता है, आज उसको कितने साल लगे हैं टू बिकम द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड, जो डिसीजन मेकर है। और उसकी पीछे पूरी लाइफ देखें, मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कहीं पे चले जाएं, मेरा ख़्याल है कुछ 14 दफ़ा या उससे भी ज़्यादा दफ़ा वो मुख्तलिफ जो मैगज़ीन्स हैं उनके जो सर वर्क होता है, जो उसका मेन पेज होता है, कवर पेज, उसके ऊपर उसकी तस्वीर आ रही है। फोर्ब्स में वो है, बाकी दुनिया के अंदर उसका कौन सा बिज़नेस है जो नहीं है। अब वो डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ हैज़ बिकम एन आइकॉन, एक ब्रांड है। ट्रंप हाउस तो आज आपको नज़र आ रहा है, उससे पीछे आप देखें उसने एयरलाइन स्टार्ट की, वो एक WWF में मैंने बताया कि वो नज़र आ रहा है। वो आपको बीच हैं, रिजॉर्ट हैं, उसकी शॉप्स हैं, उसके बिज़नेस हैं, वो रियल स्टेट प्रॉपर्टी टाइकून है। कौन सा काम है उसने नहीं किया? उसने रियलिटी शो की है, वो किताब का राइटर है। तो कितने ही पहलू हैं। हम तो सिर्फ एक एग्रेसिव उसकी शक्ल शबी देखते हैं और कहते हैं कि वो जी वो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वो भी एक और स्टोरी है कि वो क्यों ख़िलाफ़ हुआ और कैसे उसने इसको एक्सप्लॉइट किया। लेकिन मेहनत है। ऑल इन सडन ये नहीं है कि हम सोचें कि बस लॉटरी लग गई और एकदम से क्या उसे कहते हैं अमीर हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसे दुनिया में पाकिस्तान की तरह ही है, रियल एस्टेट के काम में बहुत पैसा है। अब आजकल क्या उसे कहते हैं ज़रा टैक्स वैक्स ज़्यादा हो गया है, लेकिन रियल स्टेट के काम में पैसा है। दुनिया में भी ऐसा है। रियल्टर्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर कामयाब हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छे डिसीजंस लेकर अपने डिसीजंस को ठीक प्रूव किया और दुनिया उस पर ट्रस्ट करती है। इवन ये कि एक बार वो बैंकरप्ट हो गया था लेकिन उसने अनाउंस नहीं होने दिया। इसके पीछे क्या राज है, क्यों नहीं अनाउंस? हाँ, वो कहता है कि जो दिखता है वो बिकता है। वो हमेशा से लाइमलाइट में रहना चाहता है, वो रहा, और उसने मीडिया में मैनेज किया। मीडिया में भी मैनेज होती हैं चीज़ें, होती हैं पूरी दुनिया में होती हैं कि आपकी जो रेपो है वो ट्रैवल करती है। अगर एक पता लग जाए, फॉर एग्जांपल मेरा कि जी मैं बैंकरप्ट हो गया, कोई बंदा मुझे कुछ भी नहीं देगा, ट्रस्ट नहीं करेगा, वो नहीं होने देता था, यहाँ तक कि उसने ज़ीरो से, अभी उसका एक और वो प्रोग्राम था जिसे क्या होते हैं अप्रेंटिसशिप या कुछ, ठीक है। तो उसने देखें, उसने नई चीज़ें साइन की, बड़ा पैसा कमाया और उसके बाद फिर कम बैक कर लिया। अभी आप उसकी अगर पॉलिटिक्स में देखें तो दरमियान वाला एक उसका एरा जो है वो जो बाइडेन को मिला है, और वो दोबारा से प्रेसिडेंट बन गया।